दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएमई आईपीओस के बारे में। तो पहले बात करेंगे मधुसूदन मसाला आईपीओ के बारे में कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके साथ ही सेलेसर आईपीओ और कोडी टेक्नोलैब आईपीओ, इन दोनों आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में बात करेंगे कि इन आईपीओस में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, आगे इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो मधुसूदन मसाला आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 18 सितंबर यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 21 सितंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 70 रुपीज़ है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 23.80 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए अब हम इसके डे 1 के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि डे 1 में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 27.78 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर QI20 पोर्शन में आईपीओ को 0.80 टाइम, HNIs पोर्शन 18.27 टाइम और रिटेल पोर्शन 47.29 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो डे 1 के ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो डे 1 में काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। मधुसूदन मसाला आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम 59 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1,18,000 रुपये करीब प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 84% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अगर इसके प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। ये जो कंपनी है ये महाराजा और डबल हाथी नाम के ब्रांड से अपने जो प्रोडक्ट है उसको सेल करती है। तो कंपनी की ओवरऑल बहुत ही अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है और कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है। तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। तो इस आईपीओ में आगे आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि डे 2 में और डे 3 में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट आईपीओ है सेलेसर गजेट्स आईपीओ। ये आईपीओ 15 सितंबर को ओपन हुआ था और ये 20 सितंबर को क्लोज होने वाला है। तो इस आईपीओ में 20 सितंबर को अप्लाई करने का आखिरी मौका है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 92 रुपीज़ है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 50.77 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए इसके भी डे 2 के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। सेलेसर गैजेट्स आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ दूसरे दिन 18.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर QI20 पोर्शन में आईपीओ को 0.10 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्शन 12.28 टाइम और रिटेल पोर्शन 31.50 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ भी अगर डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें तो दूसरे दिन आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। सेलेसर गैजेट्स आईपीओ के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 60 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 72,000 रुपये करीब प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से 65% करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ की भी मार्केट में अच्छी डिमांड हमें देखने को मिल रही है। इसका प्रीमियम काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वैसे कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन इस सेमी आईपीओ में कई बार आपको मार्केट में डिमांड के ऊपर ही ट्रेड करना होता है। तो अगर मार्केट में ओवरऑल आपको अच्छी डिमांड देखने को मिलती है तो आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि इस सेमी आईपीओ को आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करके नहीं रखना है। तो अगर अच्छी डिमांड है तो आपको अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो कई बार इस सेमी आईपीओ में कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है अगर मार्केट में ज़्यादा डिमांड है तो अगर इस आईपीओ के फाइनल डिसीजन की बात करें तो इस आईपीओ में आगे अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है ये पूरा का पूरा आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट आईपीओ है कोडी टेक्नोलैब आईपीओ। ये आईपीओ 15 सितंबर को ओपन हुआ था और ये भी 20 सितंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 160 रुपये है। लॉट साइज 800 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 27.52 करोड़ का है और ये भी पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए इसके भी डे 2 के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आईपीओ अपने दूसरे दिन 8.51 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 14.08 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और अदर पोर्शन में आईपीओ 2.89 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ भी देखा जाए तो ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं।
तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। कोडी टेक्नोलैब आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका भी प्रीमियम 50 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 800 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 40,000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से 31% करीब आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अगर इस आईपीओ के फाइनल डिसीजन की बात करें तो यहाँ भी देखा जाए तो अच्छी डिमांड हमें देखने को मिल रही है। हालांकि देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड नहीं है, फिर भी आईपीओ में ठीक ठाक आपको डिमांड देखने को मिल रही है, यानी कि आईपीओ से आपको एक डिसेंट लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हैं तो ही आप इस आईपीओ में अप्लाई करें, अदरवाइज आप इस आईपीओ को अवॉइड करें। यहाँ पर अलॉटमेंट की थोड़ी सी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। तो अभी मार्केट में 3 एसएमई आईपीओ में हमें ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। पहला है मधुसूदन मसाला आईपीओ, जिसमें कि आपको सबसे ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। सेकंड नंबर पर आता है सेलेसियर गैजेट्स आईपीओ, यहाँ पर भी आपको अच्छा डिमांड देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी अच्छी लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है कोडी टेक्नोलैब आईपीओ, तो यहाँ भी आपको एक ठीक ठाक डिमांड देखने को मिल रही है, तो इसमें भी रिस्क लिया जा सकता है। तो अगर आपके पास फंड की कोई कमी नहीं है तो फिर आप टेक्नोलैब में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड फंड है तो फिर आप सेलेसियर गैजेट्स आईपीओ और मधुसूदन मसाला आईपीओ में अप्लाई करें। हालांकि जिस तरह मधुसूदन मसाला आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है तो वहाँ पर आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, तो आईपीओ में अलॉटमेंट जो चांसेस हैं वो बहुत कम होने वाले हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। तो नेक्स्ट आईपीओ है हॉलमार्क ऑप्टोमेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ। ये आईपीओ भी 15 सितंबर को ओपन हुआ है और 20 सितंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 40 रुपये है। लॉट साइज 3000 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ का इशू साइज 11.40 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए इसके भी डे 2 के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। तो अगर इसके भी डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें तो ये आईपीओ भी डे 2 में 8.40 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर एचएनआईज पोर्सन 2.72 टाइम और रिटेल पोर्सन 14.06 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ भी देखा जाए तो दूसरे दिन हमें बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। हॉलमार्क ऑप्टोमेक्ट्रॉनिक्स के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 5 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 15,000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से 12.5% करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इसका प्रीमियम देखा जाए तो बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अगर इस आईपीओ के फाइनल डिसीजन की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। इसका प्रीमियम भी देखा जाए तो बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर ट्रेड करते हुए नहीं देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करने का रिस्क नहीं उठाना चाहिए और आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। ऑलरेडी मार्केट में अच्छे आईपीओज ओपन हैं तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब आईपीओज के अलावा आज मार्केट में कुछ और आईपीओज भी ओपन हुए हैं, लेकिन इसका अभी तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में इनके बारे में डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और आईपीओज के बारे में। तो यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी आईपीओ की बात करें तो इसका प्रीमियम 18 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 132 रुपये है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 150 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। आईपीओ में लॉट साइज 1000 शेयर्स का है और अभी इसका करेंट प्रीमियम 18 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 18,000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 13-13.5% करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है मेसन्स बल्ब्स इंडिया आईपीओ। इस आईपीओ में बुकिंग प्राइस 102 रुपये है और अभी इसका प्रीमियम 97 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको 199 के अराउंड देखने को मिल सकती है। आईपीओ में लॉट साइज 1200 शेयर्स का है और अभी इसका करेंट प्रीमियम 97 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1,16,400 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 95% का शानदार लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट आईपीओ है छावड़ा इंफ्रा आईपीओ। इस आईपीओ में बुकिंग प्राइस 65 रुपीज़ है और लॉट साइज 60 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की लिस्टिंग 125 के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है और अभी इसका करेंट प्रीमियम 60 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से भी आपको 92% करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। और लास्ट एसएमई आईपीओ है कुंदन एडफिस आईपीओ। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 91 है और अभी इसका प्रीमियम 16 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की लिस्टिंग 107 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है।
आईपीओ में लॉट साइज 1200 शेयर्स का है और अभी इसका करेंट प्रीमियम 16 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 19,200 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 17.5% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।